रवि, विकास, मानसी, नेहा और कबीर, ये 5 दोस्त दिल्ली से वाराणसी ट्रेन यात्रा पर निकले थे। रात की ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म पर हल्की ठंडक और अजीब सा सन्नाटा था। स्टेशन पर भीड़ थी, पर जैसे ही रात के 11 बजे अंतिम ट्रेन आई, माहौल बदल गया। हवा में सर्दी बढ़ गई, पत्ते उड़ने लगे। कंडक्टर ने कहा, यह अंतिम ट्रेन है, समय पर बैठ जाना, यह ट्रेन देर नहीं करती। पांचों हंसते हुए ट्रेन में चढ़ गए। सीटें खाली थीं। कोच पुराना और लकड़ी की सीटों वाला था। लाइट हल्की पीली चमक रही थी। ट्रेन चलने लगी। खिड़की से बाहर काली रात और पीली लाइटें भागती दिख रही थीं। तभी मानसी ने देखा, सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और सिर झुका हुआ। नेहा ने कहा, इसको अकेले डर नहीं लगता क्या? तभी बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और गड्ढों जैसी थीं। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? उसकी आवाज खुरदरी थी। रवि ने हौंसते हुए कहा, वाराणसी। बूढ़ी औरत फिर सिर झुकाकर बैठ गई। आधी रात को ट्रेन अचानक रुक गई। खिड़की से देखा, चारों ओर घना जंगल और कोहरा था। ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं। कबीर ने बाहर झांका, प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ कोहरा और अजीब सी फुसफुसाहट। तभी कोच में किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी की सीटों पर चल रहा हो। पांचों ने देखा, सामने की सीट अब खाली थी। बूढ़ी औरत गायब थी। अचानक सीट के नीचे से किसी ने कबीर का पैर पकड़ लिया। यह ट्रेन तुम्हारी मंजिल तक नहीं जाएगी। धीमी आवाज आई। कबीर ने जोर से चिल्लाया। सब डर कर खड़े हो गए। सीट के नीचे कुछ भी नहीं था। वे ट्रेन के पिछले कोच की ओर भागे। हर डिब्बे में धुंध सी फैली थी और खिड़कियों पर धुंधले हाथों के निशान बन रहे थे। अंतिम कोच में जाकर देखा, वहां पर एक टूटा हुआ लालटेन जल रहा था। फर्श पर खून के निशान बने थे और कोने में कुछ काला सा पड़ा था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, देखा, वह एक बिना सिर की लाश थी। नेहा जोर से रो पड़ी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और बिना सिर की लाश धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक वह बिना सिर की लाश उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में वही लालटेन थी। उसके गर्दन से काला खून टपक रहा था। यह मेरी ट्रेन है, गूंजती आवाज आई। रवि ने कांपते हुए पूछा, तत्, तुम कौन हो? मैं इस ट्रेन में मरा था और अब हर अंतिम ट्रेन में सफर करता हूँ। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वह हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। विकास ने कहा, हमें छोड़ दो, तुम जा सकते हो, पर अगली बार जब यह ट्रेन आए, कोई और इसकी कीमत चुकाएगा। सुबह होते ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, सब कुछ सामान्य हो गया। डिब्बे में कोई खून नहीं था, न धुंध, न वह बिना सिर की आत्मा। कंडक्टर ने हौंसते हुए कहा, अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं। यह अंतिम ट्रेन थी, अगली अब रात को आएगी। पांचों डर के मारे स्टेशन पर उतर गए। पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। उसकी लाल आंखें फिर चम